ओके, तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में, जहां पे मैं आज आपको कराने वाला हूं 22 अगस्त के शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन की एनालिसिस। और आपको यह अंदाजा पड़ेगा कि 17 और 18 के बाद जो एग्जाम अब होने लगा है उसमें पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पेपर देकर निकल चुके हैं, ये एक सपोर्ट नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, जल्दी से अपने क्वेश्चंस को बताइए कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से शेयरिंग कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे सटीक। अच्छा, मैथ्स में अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं भाई कि कल मैंने एक क्लास ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पे, यानी कि मूलों की प्रकृति पे। और भैया आज आप समझिएगा कि जो बच्चों ने अभी तक अपना रिव्यू दिया है उसमें नेचर ऑफ रूट्स यानी कि द्विघात समीकरण के, अगर मैं बात बताऊं आपको तो द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन केवल इसी बात पर पूछ दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि x² - 14x + 49 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि कल भी मैंने क्लास जो ली थी उसमें आपको बताया था, आपको याद रखना होगा कि इसके मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है d पर, जिसको हम लोग कहते हैं विविक्त कर। अगर ये d 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। अगर d 0 के बराबर होता है तो भी मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल आभासी और भिन्न होते हैं, काल्पनिक और क्या होते हैं, भिन्न। तो इस पर भाई साहब 3 क्वेश्चन आज के ही पेपर में 25 में से 3 क्वेश्चन इसी बात पर पूछ दिए गए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा भाई कि कल की क्लास जरूर देख लीजिए, आगे आने वाली सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता है। तो जो बच्चे कॉल करके बताना चाहते हैं कि और क्या क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में, साइंस में, जीके जीएस में या रीजनिंग में, जल्दी से इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। एक सपोर्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए और बताइए कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं और थोड़ी सी बातें बता देता हूं आपको। हाँ, तो सबसे पहले तो सभी लोग कॉल करिए जल्दी से, और मैं आपको मैंने जैसा लिखा है सबसे सटीक बातें बताऊंगा कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए फायदा करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ बातें और बता दे रहा हूं। मैथ में जो सबसे ज्यादा टॉपिक इस वक्त पूछा जा रहा है, जिससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक द्विघात समीकरण से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, एचसीएफ एलसीएम से भी काफी, मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा है। आज की सुबह की शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से पूछे गए हैं। इस पर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कुछ संख्याओं के अनुपात दिए हुए हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3, इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो कह रहा था एलसीएम क्या होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है, डेटा अलग हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है। द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से भी तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि किससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट सभी लोग पहले तो क्लास को शेयर कर दो, और कांटेक्ट नंबर एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं 397। इस पर जल्दी से कॉल करिए और बताइए कि आपके क्वेश्चंस क्या थे पेपर में। फटाफट से सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, जल्दी से देख लीजिए एक बार, और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। पहले तो फटाक से जल्दी से शेयर कर दीजिए। सर थोड़ा टाइम जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। मैं जल्दी कर रहा हूं भाई प्रवीण कुमार जी, मैं बहुत जल्दी करने की प्रयास में हूं, मैं जल्दी ही कर रहा हूं। पहले फटाफट से और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि और क्या क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आ रहे हैं, बस 1 मिनट दीजिए और जल्दी से देखिएगा। देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन आ गए, जैसे एक क्वेश्चन आपका मैथ्स में पूछा गया है मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन से भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D और 3D आ तो दोनों से रहे हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की बहुतायतता होती है वो 2D से ज्यादा आ रही है, 3D से कम आ रही है। इस पर पहला क्वेश्चन ये था कि किसी आयत का क्षेत्रफल आपको दिया था कितना, जो बच्चे ने बताया है कि 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत ज्यादा ठीक ठीक आ रहा है, बहुत कठिन नहीं कह सकते हो। इसमें इसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा था कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो भाई आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपको 244 दिया हुआ था,
लंबाई 20 दी थी, चौड़ाई आपको निकालनी थी, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन अगला देखिए साइंस से पूछा गया, और साइंस के लिए योगेश सर से बेहतरीन चीजें इस वक्त कोई नहीं दे पा रहा है। इसमें आपसे पूछा गया था कि गुणसूत्र में, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में पेयर कितने बनते हैं, कितने पेयर बनते हैं, तो गुणसूत्र के कितने पेयर बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 23 जोड़ी पेयर बनते हैं। 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 पेयर बनते हैं। ठीक, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा भाई। एक बार फटाक से जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट जल्दी से, हाँ जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अच्छा देखिए, तीसरा क्वेश्चन जीएस में बहुत ज्यादा बढ़िया पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका संविधान से आ गया है। संविधान से मतलब पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा शानदार है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कितने विषय हैं कि संविधान से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आ ही रहे हैं। ये 17 अगस्त को भी हुआ था तीनों शिफ्ट में, 18 अगस्त को भी हुआ था, जो बच्चों ने बताया है। आज की शिफ्ट 22 अगस्त की पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि करंट अफेयर्स कहां से कहां तक की पूछी जा रही। आपसे पूछ रहा था कि प्रधान, ये एक शॉर्ट फॉर्म दी थी PMGAY, PMGAY, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि जो योजनाएं हैं उससे भी प्रश्न आपको अगली शिफ्ट में मिल सकता है। योजनाओं से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन पा रहा है, योजनाओं से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। भाई तीसरे प्रश्न पर हम चल रहे हैं कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। कह रहा है अच्छा, तीसरा प्रश्न इसमें जो आया है, देखिए HCF LCM से आया है कि मैथ का प्रश्न है, और ये मैथ का प्रश्न है। कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का LCM क्या होगा। सवाल क्या है, दो लगातार सम संख्याओं का LCM क्या होगा। LCM की बात कर रहा है, संख्याओं का LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, एक ये प्रश्न पूछा गया है LCM HCF से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए करंट अफेयर्स का एक और शानदार क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है मैं आपको समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जो इस वक्त सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा है कि GST कब लागू हुआ है। GST ये कब लागू हुआ। आप देखिए क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं वो किस प्रकार के पूछे गए। बहुत पुरानी करंट अफेयर्स नहीं पूछी जा रही, जो बालकों ने बताया है। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं कि 2020 से 2022 के आसपास की करंट अफेयर्स आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जानकारी आपके लिए सबसे सटीक रहने वाली है, इसका आप लोग ध्यान से चीजों को समझिए भाई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर से आया और ये भी योजनाओं से ही संबंधित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का है और ये भी योजनाओं से संबंधित है। कह रहा है कि 100 दिन का रोजगार किस योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार किस योजना के तहत आता है, किस योजना के अंतर्गत आता है, योजना के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। 100 दिन का रोजगार किस योजना के अंतर्गत आता है, ये देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस से है संबंधित, और साइंस से संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया है समसूत्री विभाजन के विषय में। किसके, समसूत्री विभाजन के विषय में यह प्रश्न पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन क्या होता होगा। ठीक, मनरेगा, वेरी गुड भाई। रेलवे की दुनिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। रेलवे की दुनिया ने पहला आंसर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप खेलों से संबंधित, खेल, अवार्ड, बुक एंड ऑथर, इन सबसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं ना
उनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बार नंबर फिर से लिख दे रहा हूं कि जिस बच्चे को अपने क्वेश्चन बताने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, वो इस नंबर पर अभी तुरंत कॉल करके अपने क्वेश्चंस को बता सकता है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि 2022 में, किसमें, 2022 में पैरालंपिक जो गेम होने हैं वो कहां होने, पैरालंपिक गेम्स कहां होने। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना पता है। जल्दी से आंसर दीजिए कि 2022 के पैरालंपिक गेम्स कहां होने, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा जल्दी से। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों को डेटा नहीं याद हो पाता, लेकिन यहां पर एक बहुत शानदार बच्चा मिला है जिसने रीजनिंग का भी डेटा दिया है। सवाल यह था रीजनिंग से, घड़ी से आया था, कोणों के बीच का, 2:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये एक प्रश्न पूछा गया है, बीच का कोण क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का भी और इस क्वेश्चन का भी, फटाफट आंसर दीजिए, मैं देखना चाहूंगा कि किसका क्या उत्तर आ रहा है। 2022 में पैरालंपिक गेम कहां हुए? अरे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जीएस में पूछे गए हैं और मैथ में पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। फटाफट से एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर पता होना चाहिए कि 2022 का आप भाई पेपर देने जा रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया, चाइना में होने वाला है, बहुत बढ़िया। एक बालक कह रहा है चाइना नहीं, चाइना, चीन जिसे कहते हैं। 50, 2:20 पर घड़ी के मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में बच्चों ने आंसर दिया 50 डिग्री का कोण होगा, और ये बच्चों का आंसर आया है चाइना, जो कि ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे टोक्यो भी कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जो कि पूछा गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूछा गया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, आपको आंसर देना होगा, और ये बहुत बढ़िया चीज पूछी गई है। ठीक है, कह रहा है कि छोटा नागपुर की पठार, छोटा नागपुर का पठार, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, ये नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है छोटा नागपुर का पठार में ज्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं, पाए जाने वाले खनिजों में ज्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं, देखना ध्यान से, क्वेश्चन की टेक्निकलिटी देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप इस चीज का ध्यान दीजिए भाई, जब आप पढ़ रहे हो तो चीजों को थोड़ा सा डीप जरूर पढ़िएगा। खनिज पाए जाने वाले खनिज जो है वो किस राज्य को लाभान्वित करते हैं, वो किस राज्यों को लाभान्वित करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है, लाभान्वित करते हैं। छोटा नागपुर के पठार में पाए जाने वाले खनिज किन राज्यों को लाभान्वित करते हैं, मतलब उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर है, फटाफट आंसर दीजिए, और एक बार क्लास को तेजी से शेयर करिए भाई, फटाफट क्लास को शेयर कर दो। बालक दीपेंद्र सिंह जी, ये नहीं पूछा है कि कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये पूछा है ये जो खनिज पाए जाते हैं किस राज्य को लाभान्वित करते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, वेस्ट बंगाल को नहीं, पवित्रा महतो जी, झारखंड, बिहार और उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया कि एशियन ओलंपिक चैंपियनशिप, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। एशियन चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में खेली गई, भारत के किस राज्य में खेली गई है एशियन चैंपियनशिप। तो जल्दी से बताइए भारत के किस राज्य में एशियन चैंपियनशिप खेली गई, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाक से, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से दो। और ये करंट, अब अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये भी अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किसका है, करंट अफेयर्स का, लेकिन संबंधित किससे है, स्पोर्ट्स से, खेलों से संबंधित है। तो देखो खेलों से संबंधित आपके पास प्रश्न आ रहे हैं, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या आया है ये बड़ी बात नहीं है, आप ये देखिए कि किस टॉपिक को एग्जामिनर टारगेट करके प्रश्नों को लगातार धड़ाधड़ बच्चों से पूछ रहे हैं, ये चीज जरूरी है, आप इस चीज को समझिए भाई। ठीक है, और एक बार जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया अभी फटाक से लाइक शेयर कर दो, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, ये भी संविधान से क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन क्या है, राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है। ये देखना ध्यान से पूछ रहा है किसमें, राज्य में कानून का प्रधान, राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है,
फटाक से बताइए। राज्य में कानून का जैसे देश में अगर कानून के प्रधान की बात की जाए तो राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में कानून का प्रधान किसे कहा जाता है, प्रधान किसे कहा जाता है और कहां पर? राज्य में। भैया आंसर दो फटाक से, सभी लोग जल्दी से आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखिए, अभी कुछ दिन पहले योगेश सर ने आपको साइंस की क्लास में ओम का लॉ बताया है, ओम लॉ बताया है। तो ओम लॉ से आज भी पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओम लॉ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओम लॉ क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ओम के नियम से संबंधित साइंस में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखिए पूछा गया है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया गया, वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोनों के आंसर मुझे चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी, जल्दी से दोनों के आंसर चाहिए अभी, जल्दी बताइए। ठीक है, आप इसका आंसर दो, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताओ। ठीक है, वेरी गुड। सीएम नहीं होता, सीएम कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है बेटा। न्यायपालिका के लिए जो है किसको संबोधित किया जाता है? राज्यपाल को, देश में राष्ट्रपति को। बात समझिए। और भी प्रश्न अपने पास आ चुके हैं आज के। चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। आगे से पूछा गया है, अब देखो मैथ्स में क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, साधारण सा, बिल्कुल सिंपल सा। आपसे कहा गया था कि किसी गोले के लिए उसका व्यास दिया है, गोले का व्यास देकर, डायामीटर देकर, गोले का व्यास देकर उसका आयतन पूछा था। गोले का व्यास दिया है और आयतन पूछा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर व्यास दिया है तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर निकलते ही यहां पर रखिए आर का मान और आंसर पाइए खटाक से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अरे वाह, देखिए साइंस से एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, साइंस से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे पूछ दिया गया आपसे धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इसका भी जवाब आपको देना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। भाई फटाफट से क्लास एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया। और यहां पर मैं नंबर एक बार फिर से लिख देता हूं कि जो बच्चे अपना 397 जो बच्चे अपना रिव्यू देना चाहते हैं पेपर के विषय में कि पेपर कैसा आया है, उनको अगर कुछ प्रश्न याद हैं तो फटाफट से इस क्लास में यहां पर इस नंबर पे कॉल करके रिव्यू दे दीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पे साधारण व्यास से आप एक चीज और समझना मेरे मित्र, आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना होगा कि प्रश्न ज्यादा किस टॉपिक से आ रहे हैं, उसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास मैंने कल आपको पूरी पढ़ाई, ध्यान से देखिएगा, मूलों की प्रकृति पर। अब एक देखिए एक टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे भी क्वेश्चन क्या आया है मैं आपको बताता हूं। साधारण ब्याज यानी कि इससे क्वेश्चन आया है कि यहां पर मूलधन दिया गया था 4000 रुपए, ब्याज की दर दी थी 10% और समय पूछा था, समय दिया था 2 वर्ष। आपसे कह रहा था इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो भाई बहुत ज्यादा सरल सवाल हो गया भाई, बहुत ज्यादा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होता है? 2:1। 4000 का 10% जो ब्याज की दर थी कितना होगा? 400। तो आप पहले 400 लिखिए और फिर उसके बाद 400 का 10% 40 और लिख दीजिए। 400 गुणे तो ये 800 बन जाएगा और 40 यहां और जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे 840 इसका सही जवाब होगा। देखिए शायद किसी बच्चे की कॉल आई है तो मैं बात कर लेता हूं। हेलो, हाँ बालक, क्या हाल? बालक ये तो उससे निकल रहे हैं कि एनालिसिस के जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं ना व्हाट्सएप पे, वो आए हैं सारे क्वेश्चन। अरे अच्छा 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 अच्छा, तो आपको याद है कुछ क्वेश्चंस? बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? ठीक है, अच्छा ये वेरी गुड। और बताइए भाई। हाँ हाँ, अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने?
अच्छा, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण ना। अच्छा, अवतल दर्पण है, ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए, और क्या क्वेश्चन था बेटा? कौन सा कौन सा? प्रधान कौन होता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। और मैथ्स में कुछ याद है? रीजनिंग में, मैथ्स में कुछ याद है बेटा क्वेश्चन? बताइए बताइए बताइए। भाभा अनुसंधान केंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये बच्चे को ये, अच्छा ठीक है, भाभा अनुसंधान केंद्र से संबंधित सवाल था। अगर ये पूछे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है तो बार्क कहते हैं, और ये मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, और बताएं भाई। अरे महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पूछा जाता कि भाभा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, आपको पूरा क्वेश्चन याद है भाई ये वाला? अच्छा चलिए, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला बता दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जो नहीं याद है उसको छोड़ दीजिए। जो आपको कंफर्म याद है कि मैथ्स में ये है, रीजनिंग में ये है, वो आप बता दीजिए। हाँ हाँ, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। और दर क्या थी बेटा? 7% से साधारण ब्याज पूछा है। ये तो बहुत सरल सवाल है भाई। 14 यानी कि 120 गुणे 14 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, और बताइए। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको? अच्छा अच्छा, रीजनिंग का कोई प्रश्न याद है बालक? नहीं नहीं, ये आप बता सकते हैं कि चैप्टर कौन सा था। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। अच्छा, इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन रीजनिंग में मिला है, ठीक है बालक। और बताएं। हाँ, घड़ी से सुइयों के बीच का कोण की बात जो है ना। हाँ हाँ, वही बात है ना बेटा, वही चीज है, ठीक है। सुई, हाँ 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 हाँ, वो सब ठीक, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कुछ याद है? हाँ बता दीजिए जल्दी से। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। अब जो बच्चे बता रहे थे ना बेटा, वही प्रश्न, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? से, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जोन क्या है भाई आपका? जोन, किस जोन से फॉर्म भरा था? हाँ, मुंबई, मुंबई वेस्टर्न अहमदाबाद। मुंबई वेस्टर्न और फिर अहमदाबाद, दोनों अलग अलग जोन है। आपका जोन क्या था? हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक है ठीक है, ठीक बालक, ठीक 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 है, ठीक ठीक, चलो ओके ओके। चलिए, और किसी के अगर कोई क्वेश्चन उनकी नजर में हो तो जल्दी से भेज दीजिए, फटाफट जल्दी से भेज दीजिए भाई, जल्दी से कॉल कर दीजिए। अलग अलग जोन। हेलो। हाँ भाई साहब, कैसा रहा पेपर आपका आज का? अच्छा, नहीं, अटेम्प्ट कितने हैं? 70+? अच्छा ये बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है? अच्छा, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है पूरा, ओवरऑल है। अच्छा ठीक है, चलिए मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन याद हैं जो आपको किस चैप्टर से पूछे गए हैं? डेटा अगर नहीं भी याद हो तो कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्यादातर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट से।
हाँ वही, मतलब द्विघात समीकरण से पूछा गया ना, मूलों की प्रकृति कैसी है। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक ठीक। और कुछ क्वेश्चन, और कोई चैप्टर याद है बेटा इसमें जो मैथ्स में लगातार इस वक्त? अच्छा, रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अच्छा ये बताइए कि साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा आ रहा है? मतलब आपने जो योगेश सर से, आपने योगेश सर से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मॉडरेट टाइप का है। अच्छा, तो योगेश सर ने जो पढ़ाई है साइंस, उसका कुछ फायदा मिला है आपको? अच्छा वेरी गुड। आपको, अच्छा एक चीज और बताइए, आपको मैथ्स के 500 प्लस क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी वो प्राप्त हुई थी? अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। तो योगेश सर, यहां पर आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि बालक ने ये जवाब दिया है कि योगेश सर की साइंस की जो क्लास थी उससे काफी जो है फायदा मिला। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ टॉपिक याद हैं आपको जो कि मैथ्स और जीएस वगैरह से रिलेटेड हो? करंट अफेयर्स किस वर्ष से किस वर्ष तक की पूछी जा रही है, कुछ याद है आपको? हाँ वेरी गुड। मैं वही बता रहा था कि 2021 से 2022, यानी 2020 से अगर देखा जाए तो 2020 से 2022 तक की अगर करंट अफेयर्स पढ़ ली जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर से लगभग कितने क्वेश्चन दिख रहे थे आपको एग्जाम में आज? 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे? ओफो, अच्छा 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आपने देख लिया है कि जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी सारे। 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। मॉडरेट टू हार्ड होता जा रहा है। ये शुरुआत में जिस दिन 17 अगस्त को क्लास हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि अब की बार लेवल जो है ना सरल आ रहा है, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो लगातार उनका लेवल बढ़ता जाएगा। फेज 2 फेज 3 के लिए भी थोड़ी सी चीजें होंगी, तो मैं अभी से कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी सी पढ़ाई आप लोग अपनी सख्त कर दो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ्स का जो अगला क्वेश्चन है अगर आप देखें तो 0.167 और इसके ऊपर बार यानी कि रिकरिंग नंबर से आवर्त दशमलव से पूछा गया था। आवर्त दशमलव से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो आवर्ती दशमलव का टॉपिक है ना, आवर्ती दशमलव का जो टॉपिक है, इससे भी प्रश्न धड़ाधड़ आ ही रहे हैं। लगभग एक हर शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब देना था। तो भाई क्या होता है कि जिस अंकों पर, जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, और जिस पर नहीं लगा होता है उतना 0। उसके बाद पूरी संख्या में जिस अंक पर बार नहीं है उसी को घटा लीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कुछ एक आध सवाल पूछे गए। जैसे अगला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, इसमें जो बच्चे ने डेटा दिया अब हो सकता है कि वो सही हो। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई बाउंड्री का बाउंड्री से मल्टीप्लाई और अंदर वाली बाउंड्री का अंदर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक देखिए, एक क्वेश्चन ये आया है ट्रेन से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। बालक ने बताया है कि एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। कितने सेकंड में पार करती हैं? 10 सेकंड में पार करती हैं। तो आपसे पूछा है दोनों की चालों का योग क्या होगा? फटाफट से मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। शायद ये प्रश्न थोड़ा अधूरा भी हो सकने की संभावना है, लेकिन आंसर मुझे अभी चाहिए होगा। सवाल कठिन नहीं है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी दूरी है 120 यानी कि और लंबाई इसकी है 140, दोनों को जोड़िए 260 और पार किया है 10 सेकंड में। 0 से 0 काट दीजिए, यानी आप कह सकते हैं दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है उसका योग होगा 26 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाहेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये पूछा गया है, मैथ का ये क्वेश्चन देखिए सर त्रिभुज से आ गया है, ट्राइंगल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है त्रिभुज की 3 भुजाएं
बच्चों का जो डेटा मेरे पास तक पहुंच रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 5, 7 और 10 है। 5, 7 और 10 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका मतलब 5, 7 और 10 से विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहां पर एस क्या निकलता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। तो 10 और 7 17, 5 22, 22 का आधा 11, यानी कि एस का मान हो गया 11। अब आपको 11 यहां रख के उत्तर निकालना था, एस की जगह 11, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 10 1, तो 4, और इसको अगर देखो तो इसको 2 बाहर आ जाएगा, 1 का 1 बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो 11 गुणे 6 अंदर बना रहा है, यानी कि 2 रूट 66 आपका आंसर होना चाहिए। 2 रूट ऑफ 63 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रूट ऑफ 63। ठीक है, अगले कुछ प्रश्नों पर अगर चलते हैं तो अगले जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपसे एक प्रश्न जीएस का बहुत ज्यादा अच्छा पूछा गया है, जो कि शुरुआत से, यानी कि हिस्ट्री के शुरुआत से आप कह सकते हो, जो पुरानी हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री है उससे पूछा गया है। यहां पे क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया है वो बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। अच्छा सभी लोग, अच्छा एक चीज और कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहा गया है, त्रिपिटक। ठीक है, अच्छा एक चीज और कमेंट करके बताइए कि जिन बच्चों को 500 प्लस क्वेश्चन मैथ के जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे पूरी की पूरी मैथ इस वक्त आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिए, मोस्ट सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ कितने बच्चों को नहीं मिल पाई है। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाई, एक नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप अपना नाम और मैसेज के साथ, अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, तो ये पीडीएफ मैं आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा आपकी मदद कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैथ्स में कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए एक बार, त्रिपिटक, वेरी गुड। नंबर जो लिखा हुआ था, और भी बच्चे जो कि अपना रिव्यू देना चाहते हैं, फटाफट से जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे और क्या उसका रिव्यू रहना चाहिए। फटाक से जल्दी से, मुझे नहीं, जिससे भी नहीं मिली है वो उस नंबर पर कॉल, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करिए और यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए और भी लोगों का जो भी क्वेश्चन है कि क्या। ठीक है, और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई जल्दी से बताओ कि आपको मैथ्स में मेरी क्लास से कितना फायदा हो रहा है। खटाखट जल्दी से मुझे कॉल करो, जल्दी से कॉल करो, इस वक्त फोन मेरे पास है, नंबर मेरे पास है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए, कि मैथ्स की जो क्लास होती है वो डेली शाम को 4 बजे से होती है। 4 PM पर डेली आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिलती है। साथ ही साथ छोटे छोटे कुछ वीडियोस होते हैं जिनसे प्रश्न इस वक्त पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। जैसे कल मैंने आपके लिए एक वीडियो किया था जो कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पे आधारित था, और आज ही के पेपर में सुबह की पहली शिफ्ट में मूलों की प्रकृति पे आधारित 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिए गए। ठीक है, तो उस चीजों को भी आप फायदा उठाएं जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कोई पैसा नहीं है, फ्री। जो पीडीएफ की बात है 500 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन की, ये पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये आपको मिलेगी तभी जब आप शाम वाली क्लास में डेली उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तभी आपको मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे यूट्यूब पर ऑनलाइन उपस्थित होते हैं उनका पूरा ब्यौरा रहता है। ठीक है, और उसी का सोल्यूशन भी मैं करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल वो पीडीएफ दे के काम खत्म कर दूंगा, मैं उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे भी करा रहा हूं। आप देखिए उसको शाम को 4 बजे प्रतिदिन। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ा दें। अच्छा ओके ठीक है, चलिए मुलाकात होती है आपसे। एक बच्चे का फोन और आ गया। हेलो, नमस्कार भाई, कैसा हुआ पेपर आपका? कितने अटेम्प्ट हुए हैं? क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है भाई? अच्छा निवास जी, तो ये बताइए कि आपका अटेम्प्ट कितने रहे हैं टोटल? अरे वाह 79। और जोन कौन सा था आपका? हेलो, हाँ जोन कौन सा था?
जोन आपका कौन सा है? जोन जोन बताइए बताइए। अच्छा आप प्रश्न ही बताइए। ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, और बताएं। थोड़ा सा, थोड़ा तेज बताएंगे तो मेरे पास आवाज आपकी सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही, क्या थोड़ा तेजी से बताएंगे? हाँ, त्रिभुज का एक कोण दिया था, ठीक है। एक 60 दिया है, एक 80 दिया है, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही सरल है, तीसरा कोण पूछा है, ठीक है। और कोई प्रश्न याद है भाई आपको? 5, 5, 7 और 8। अच्छा अभी एक बालक ने बताया था 5, 7 है, और इसका क्षेत्रफल पूछा था ना। ठीक 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 ठीक, यानी कि अपने पास जो प्रश्न पहुंच रहे हैं वो ठीक ठीक पहुंच रहे हैं। और बालक कोई याद है प्रश्न? नहीं, कोई बात नहीं। आपको किसी दूसरे मतलब सब्जेक्ट के जीएस में, साइंस में, रीजनिंग में कोई प्रश्न याद हो तो बता दीजिए। वेरी गुड। 100 दिन का रोजगार किस योजना के तहत आता है? ये मैंने लिखा है अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सबसे सटीक क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि जितने भी बच्चों के फोन आते जा रहे हैं उनका कहना यही है कि सर जो क्वेश्चन आप एनालिसिस में बता रहे हैं वो सबसे सटीक है। तो भाई बहुत इधर उधर ना जाएं। मेरा कहना यह है कि सिर्फ आप ये समझिए क्वेश्चन क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर बीमारी है तो उसकी जड़ क्या है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। शाम की 4 बजे वाली क्लास में बच्चे आना मत भूलिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। और कल, हाँ, द्विघात समीकरण की कल एक जो क्लास पढ़ाई थी उसको देखना मत भूलिएगा, जिनका भी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर